Hello students, hello everyone. So in this video I will discuss top 100 computer science questions for journal paper of NTA NET, KVS, NVS, DSSSB. तो आपको पता होगा कोई भी हम जर्नल पेपर देते हैं, पेपर 1 जो बोलते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं। तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करो तो आपको वो मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है द मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HTML। आल्दो बाकी लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन HTML सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंटरनेट में। तो द मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़ HTML। सेकंड क्वेश्चन है HTML की एब्रीविएशन क्या है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो HTML की एब्रीविएशन है ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज नोन एज HTML। नेक्स्ट, डैश इज ए डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट। स्प्रेडशीट तो एक्सेल शीट होती है, सिमुलेशन भी नहीं है, मॉड्यूलेशन हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से सेंट होती है? ट्रांसमीटर से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रियल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम उसका सही आंसर क्या है? सिमुलेशन। तो हम सिमुलेशन के जरिए क्या है, रियल सिस्टम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लैन इज एब्रीविएशन फॉर। लैन की क्या एब्रीविएशन है? लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेयर टू पेयर नेटवर्किंग क्या होती है? देखो, दो तरह की नेटवर्किंग होती है, क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि सारे के सारे सिस्टम सर्वर के अंडर काम करते हैं, सर्वर के साथ सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। तो कम्युनिकेट करना होगा तो वाया सर्वर होगा। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है कि हर सिस्टम को क्लाइंट का भी रोल मिलता है और सर्वर का भी रोल मिलता है। सो इसका राइट आंसर क्या है? एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। सिस्टम्स जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विदाउट द नीड ऑफ सर्वर। नेक्स्ट, URL इज एब्रीविएशन फॉर। URL की एब्रीविएशन क्या है? इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द right answer. Next, the network in which we connect each node along a single piece of network cable। केवल एक ही है और सभी के सभी नोड्स हम उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे एक नोड, एक केबल है, इसके साथ ही हम नोड कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। So this is the bus topology. The network in which we connect each network node to central device। central device के साथ मतलब जैसे ये एक central device है, this is the central device सपोज करो, और सभी के सभी नोड्स ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, FTP की एब्रीविएशन है, FTP इज एन एब्रीविएशन फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, IDE स्टैंड्स फॉर। IDE क्या होता है? एक इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अगर C लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो एक इन्वायरमेंट जिसमें वो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको IDE बोलते हैं। तो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, ए लैंग्वेज दैट इज क्लोज्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड। देखो, 3 तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें क्या है, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। लो लेवल क्या है, वो जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो क्लोज्ड क्या मीन, जो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड
देखो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज है या जावा है, तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है, अपनी कॉपीज बनाता जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्म। राइट ओनली, रीड मैनी। नेक्स्ट, द टूल यूज टू फाइंड ए सिमिलर वर्ड इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वर्ड आप सभी यूज करते हो, तो किस टूल की हेल्प से आप उसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम देखते हो, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डाटाबेस डिजाइन रेफर्स टू करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो कौन सा फीचर है कंपोनेंट्स जिसमें हम क्या देखते हैं कि करेक्टनेस है और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मतलब कि उसमें हमने चेक किया कि डाटा सही तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने देखना है एज जो है वो 20 से 50 तक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे रेंज वाला, तो जिसकी हेल्प से हम करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी देखते हैं डाटा की। कोनियो स्टैंड्स फॉर, कोनियो क्या क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स इज कॉल्ड। अगर डाटा को डुप्लीकेट किया है तो डाटा रिडंडेंसी आएगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमम रिडंडेंसी एंड अलाउज इजी यूज इज कॉल्ड। जिसमें मिनिमम रिडंडेंसी है और इजी यूज है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच रजिस्टर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ ALU ऑपरेशन। रिजल्ट स्टोर करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है, दैट इज अक्यूमुलेटर यूज होता है। जो भी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की उसके बाद रिजल्ट स्टोर किया, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, अक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रूल्स का मतलब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है कि उसको कैसे लिखना है, कि क्या क्या सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। नेक्स्ट, विच वन कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स। टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। टू डिसिमिलर के लिए हम यूज करते हैं गेटवे, और रूटर क्या है, रूटर इंटरनेटवर्क्स को जो आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस द पैरेलल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में हमने एंटिटीज में रिलेशनशिप बताना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटिटीज। आ गया तो ये याद रखना है, कन्फ्यूजन वाला है, तो इसका आंसर आपको फ्लो चार्ट भी लग सकता है, DFD भी लग सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है ERD। ERD क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटीज आपस में कैसे कनेक्टेड है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी मीन कोई भी थिंग जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, एक एंटिटी है। विच ट्रांसमिशन अलाउज डाटा टू ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। तो इसको बोलते हैं हाफ डिप्लेक्स। देखो 3 तरह के ये है डाटा ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स में क्या है कि डाटा ट्रांसफर होगा सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन, तो हाफ डिप्लेक्स में किया ट्रैवल होगा इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली एट वन डायरेक्शन इन टाइम। तो फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। फ्री सॉफ्टवेयर को हम और क्या बोलते हैं, उसको हम और बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, DPI स्टैंड्स फॉर। DPI क्या है, डॉट पर इंच। ये एक्चुअल में रेजोल्यूशन, प्रिंटर की रेजोल्यूशन के लिए देखा जाता है। जितनी DPI ज़्यादा होगी मींस उतने ही 1 इंच में डॉट्स ज़्यादा होंगे,
जैसे यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हैं 1 इंच में, तो क्या होगा, उतनी ही पिक्चर क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं, अब देखो इनसाइड CPU है और स्मॉल लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन बच्चों में फिर होती है, कई बच्चे कैच मेमोरी इसको लिख देते हैं, लेकिन क्या है इनसाइड CPU और हाई स्पीड मेमोरी, तो इट इज रजिस्टर। रजिस्टर इज आल्सो ए मेमोरी। डैश आर यूज टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन के लिए हम कौन, देखो कंपाउंड कंडीशन मीन्स जैसे 2 कंडीशन है, अगर बोथ ट्रू हैं या सिर्फ 1 ट्रू है तो उसके लिए हम उसको कंबाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से, जैसे ये दिस इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर, सो these are used to evaluate compound conditions. Next, MICR stands for, MICR stands for, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसकी आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है। कैम क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो डिजाइन के लिए यूज होता है। तो कैम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। CPU के मेन कौन से पार्ट्स हैं, CPU के मेन पार्ट्स यही हैं, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। नेक्स्ट, MHZ स्टैंड्स फॉर, तो M का मतलब यहाँ पे क्या है, मेगा, तो HG मतलब हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए ये यूज होता है। DRAM क्या है, DRAM जिसको हम डायनेमिक रैम भी बोलते हैं, और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑफ ए डिजिटल फोटोग्राफ आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। पिक्सल क्या है, पिक्सल इज ए डॉट दैट कंपोज द इमेज, जिसकी हेल्प से छोटे छोटे पिक्सल मिला के हम एक इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज टू रीड UPC कोड इज, कौन सा रीडर यूज होता है, यूजली बारकोड रीडर। नेक्स्ट, कैप्स लॉक कौन सी टाइप ऑफ की है, कैप्स लॉक इज ए टॉगल की। नेक्स्ट, GPS स्टैंड्स फॉर, तो GPS की क्या है, फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट सर्फिंग क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स। एनालॉग सिग्नल इज मेयर्ड इन, एनालॉग सिग्नल को मेयर्ड करते हैं वोल्ट में। नेक्स्ट, डैश यूजेस लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लास प्लेट्स, तो LCD, लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, तो इसका राइट आंसर है 7, जिसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। OSI मॉडल नेटवर्किंग में यूज होता है, तो इसकी कितनी लेयर्स है, इसकी 7 लेयर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूजेस 4-bit कोड, तो 4-bit कोड के लिए कौन सा है, दिस वन, EBCDIC। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट के लिए कौन सा कम्युनिकेशन है, दैट इज द माइक्रोवेव communication. Next, that's a collection of system programs that control and coordinate the overall component operations of a computer system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड, अब एक प्रोग्राम था, जैसे कि दो तरह का कोड आता है, जैसे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है, जिसकी हेल्प से हमने प्रोग्राम लिखा, दैट इज द सोर्स कोड, जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है। जब हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया मशीन कोड में तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट, फॉर्मेट C इज एन एग्जांपल ऑफ,
वायरस फॉर्मेट सी एक वायरस है, वो किस टाइप का है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि MS डोस है, जो पहले यूज़ होता था, जो स्टार्टिंग इनिशियली आया था, अभी भी आप इसको यूज़ करते हो, ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर है इट इज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन्स बने होते हैं, तो यूज़र कैन क्लिक ऑन द आइकन्स एंड मेन्यू बेस्ड होता है। तो कमांड लाइन में सारे का सारा काम कमांड्स के थ्रू ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज द केस? केस मतलब अपर केस या लोअर केस, तो ये चीज याद रखनी है। किसकी हेल्प से हम यूज करते हैं? शिफ्ट F3 की हेल्प से लोअर केस अपर केस में या अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच मैथोडोलॉजी इज यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क? कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी मैथोडोलॉजी यूज होती है? लेजर टेक्नोलॉजी। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर, डिबगर, ये किसके अंडर आते हैं? दीज कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिबगर, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल MS वर्ड या नोटपैड या कैलकुलेटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? दैट इज द असेंबली लेवल लैंग्वेज इज द लो लेवल। बाकी जो विजुअल बेसिक, जावा या C++, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। मॉड्यूलेटर की हेल्प से क्या होता है? मॉड्यूलेटर की हेल्प से डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। अब जो मॉडम है, मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। उसमें मॉड्यूलेटर का काम क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, और डी मॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है इनमें से? दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। CRT की फुल फॉर्म क्या है? CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है इंटरप्रेटर। अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करे तो वो क्या है? इंटरप्रेटर। और अगर सारे का सारा प्रोग्राम इकट्ठा करे तो दैट इज द कंपाइलर। तो इसमें क्या पूछा है? वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। NTFS स्टैंड्स फॉर, NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। MS विंडो में F1 की किसके लिए हम यूज करते हैं? तो F1 की हम यूज करते हैं फॉर हेल्प। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, गीगाबाइट इक्वल है मेगाबाइट के। देखो, सबसे पहले बाइट आएगा, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग करेक्टर, कौन सा ज़्यादातर कोड यूज होता है? तो दैट इज द ASCII कोड, ASCII कोड। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज टू रीड ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक के किसके लिए, किसके द्वारा यूज होते हैं? मैग्नेटिक इंक रीडर की द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर स्टार्ट अप? तो कौन से डिवाइस में इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं? तो सिंपल ही है। तो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है रोम में, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टार्टअप होना है। द कंप्यूटर कैन मूव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी एज नीडेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होती है? कि जैसे मेन मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं, तो मेन मेमोरी कम है, रैम कम है, तो उसमें से कुछ प्रोग्राम हम बाहर लेके गए मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क पे, और हार्ड डिस्क से कुछ प्रोग्राम लेके आए, स्वैप इन स्वैप आउट, जिसको बोलते हैं स्वैपिंग। व्हेन यू प्रेस ए की विच डिवाइस नोटिफाइज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? कोई की प्रेस की तो किस डिवाइस के द्वारा हमें पता चलेगा कौन सी की प्रेस हुई? ड्राइवर को कौन सा डिवाइस बताएगा? दैट इज द कीबोर्ड कंट्रोलर। नेक्स्ट, डोस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डोस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? डोस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? दैट इज द लिनक्स इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय ए डिवाइस टू बिगिन रीडिंग इज कॉल्ड। डिवाइस कब रीडिंग स्टार्ट करता है? जितना टाइम रीडिंग में स्टार्ट करने में वो लेता है, स्टार्ट बिगिन करने में, तो उसको हम बोलते हैं असेस टाइम। द रेड टेक्नोलॉजी,
that contributes to fault tolerance is called disk mirroring. रेड क्या होती है, जिसमें हम डिस्क की कॉपीज बना देते हैं. डिस्क की कॉपी बनाई तो फॉल्ट टॉलरेंस में हेल्प होगी. कैसे होगी? फॉर एग्जांपल एक डिस्क खराब भी हो जाती है तो डाटा आपका मिररिंग किसी और डिस्क में भी पड़ा होगा, तो दैट इज कॉल्ड रेड टेक्नोलॉजी. मैन स्टैंड्स फॉर, पहले हमने लैन किया था लोकल एरिया नेटवर्क, तो मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ग्रुप वेयर. वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग मीन जिसमें सारे के सारे ग्रुप में मिलके काम करते हैं, वर्क ग्रुप. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स वर डेवलप विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग. इसको हम कोई भी स्टैंडर्ड जो बिना प्लानिंग के बनता है उसको हम बोलते हैं डी फैक्टो. लैन प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? देखो, अब इथरनेट भी लैन का प्रोटोकॉल है, आर्कनेट भी है, टोकन रिंग भी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर द लैन प्रोटोकॉल. विच वन इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर. तो OSI मॉडल में पहले क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर. सो दीज आर द layers of the OSI model. Next, data is transmitted block by block. block by block data transfer होता है in synchronous transmission. Next, important property of fiber optic. fiber optic की property कौन सी है? refraction. ये refraction of light पे काम करती है. फाइबर ऑप्टिक क्या है? एक डिजिटल मीडिया है जिसकी हेल्प से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं. द प्रोसेस टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो डी मॉड्यूलेशन, पहले भी मैंने बताया था. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन बी री रिटन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. कौन सी मेमोरी को री रिटन किया जा सकता है? दैट इज द EEPROM. नेक्स्ट, डैश वायरस इज ए पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? जो अपनी नेचर चेंज करते रहते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है. तो कौन सा है? रेड लोफ. ये आपने याद रखना है, रेड लोफ इज ए पॉलीमॉर्फिक वायरस. वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? HTTP यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है. आई रिपीट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट. इसको हम बोलते हैं कंपोजिट की. प्राइमरी की क्या होती है? जैसे सपोज करो डाटा आपने स्टोर किया टेबल में, तो वो वैल्यू, वो कॉलम जिसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जांपल रोल नंबर 101 का नाम ये है, क्लास ये है, तो दैट इज द प्राइमरी की. तो कई बार क्या होता है? प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट से नहीं बनती, मोर देन वन एट्रीब्यूट से बनती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की. एन एट्रीब्यूट इन डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज फील्ड. नेक्स्ट, सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई थी? was developed by Dennis Ritchie. A space in computer memory set aside for some data that can be changed. That is called variable. अब देखो, वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही है. व्हाट इज वेरिएबल? तो कई स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन क्या है वेरिएबल? क्या है? एक मेमोरी का एड्रेस है. स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. नेक्स्ट, which of the following component is used to convert first.c to first.exe. कौन सा करता है? कंपाइलर और लिंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the database object allows to extract specific information from table. इंफॉर्मेशन निकालनी है टेबल से तो क्वेरी. तो फॉर एग्जांपल SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है डाटाबेस से. डाटाबेस में तो डाटा सारा मिल गया, लेकिन हमने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए क्वेरी यूज होगी. नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू कंपाइलर बिफोर बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रन सी प्रोग्राम. सी प्रोग्राम को रन करना है तो कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज होगी? कंट्रोल F9. कंपाइल करने के लिए Alt F9 और रन करने के लिए कंट्रोल F9. नेक्स्ट, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल हैविंग सेम नेम आर रेफर्ड एज होमोनिम.
different attributes in two different table having same name. Next, SQL कौन सी लैंग्वेज है? SQL इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द लूप विच नेवर एंड्स, वो लूप जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप। अनदर टर्म फॉर कंडीशनल ऑपरेटर को और क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ की वर्ड्स इन सी। थोड़े अब सी के थोड़े से बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं फर्स्ट पेपर में, जनरल पेपर में। तो नंबर ऑफ की वर्ड्स इन सी कितने हैं? 32। CIM क्या है? CIM इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग which register normally function as 16-bit counter that controls the sequence in which the instructions are fetched from memory। एक काउंटर है जिसमें सीक्वेंस होता है कि अभी ये इंस्ट्रक्शन फैच करनी है मेमोरी से, अभी ये करनी है, तो उसको हम बोलते हैं पीसी। पीसी क्या है? प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट, असेस टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द मेमोरीज इज मेयर्ड इन नैनो सेकेंड। अब नैनो सेकंड में हम असेस टाइम मेयर करते हैं कि इतनी नैनो सेकंड में इतनी, मतलब कि इतने टाइम में मेमोरी को असेस किया। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, डेटाबेस में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द फीचर ऑफ कास्केडिंग डिलीशन? तो इसमें आएगा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। कास्केडिंग डिलीशन का मतलब कि जैसे एक टेबल में डाटा है और एक दूसरा टेबल उस डाटा को यूज कर रहा है, तो फॉरेन की है, एक में प्राइमरी की है, दूसरे में फॉरेन की है। तो कास्केडिंग डिलीशन, अगर हम फॉरेन की वाला डाटा डिलीट कर देंगे तो उसका इफेक्ट प्राइमरी पे पड़ेगा, कितना पड़ेगा? तो वो सारा कुछ किस में होता है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में। ATM स्टैंड्स फॉर, ATM क्या है? दिस इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इज चार्ल्स बेबेज। तो ये 100 क्वेश्चंस थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जर्नल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस आजकल मिलते हैं, तो एक बार आप फिर से इसको देख सकते हो। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।